हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 6 जून 2023 और 6 जून जो 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उसको यहाँ पर जानेंगे। सुबह के इस वीडियो में ऐसी तमाम सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर पर छाई होती हैं और एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो है करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी डेली करंट अफेयर का लाभ ले सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा ई व्हीकल नीति की शुरुआत की गई है? तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात द्वारा जो है ई व्हीकल नीति लाई गई है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं गुजरात से रिलेटेड। तो देखिए, गुजरात में जो है चिंतन शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया था अभी हाल ही में, करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और नेशनल अकेडमी ऑफ जो है कोस्टल पुलिस की जो है स्थापना की गई है। ठीक है, ये भारत की पहली जो है ऐसी एकेडमी होगी जो है। ठीक है, और गुजरात के जो है सीएम हैं वो है भूपेंद्र भाई पटेल। याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश जो है आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा? तो वो देश है यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक, और इसकी जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है। ठीक, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो स्टे इन योर लेन अभियान अभी हाल ही में चलाया गया था। ठीक है, और अल मोहेद अल हिंदी 2023 नौसेना जो है अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया कप जो है फुटबॉल 2027 का जो है आयोजन भी यहीं पे किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और ध्यान रखिएगा, एक रैयान बरनावी जो हैं ये पहली अरब महिला हुई हैं। बरनावी ये अभी पहली महिला हुई हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही की न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के जो है सीएम हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और भी करंट अफेयर देख लेते हैं जो महाराष्ट्र के एग्जाम्पल के एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुंबई हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी रमेश देवकी नंदन। ठीक है, और सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला जो है महाराष्ट्र प्रथम राज्य हुआ है। और लाभार्थी सम्मेलन का भी आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। और 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से यह सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में जो है आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर जो है कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगा है 2.2 करोड़ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अभी आरबीआई ने हाल ही में एक सेंट्रल बैंक पर भी जुर्माना लगाया, तो वो सेंट्रल बैंक पर जो है 84.50 लाख का जो है 84.5 लाख का जुर्माना लगा है। ये बैंक एग्ज़ाम्स के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप हाल ही में कोई बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल ही में? तो वो चुने गए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, इन्हें चुना गया है। और ये जो है यूएई के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के हैं। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो संगठन है। तो यूएनए जो है उसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष अभी हाल ही में चुने गए हैं वो अजय बंगा। ध्यान रखिएगा। और डब्ल्यूएचओ के जो है अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम हैं। और वहीं पे डब्ल्यूटीओ के जो है अध्यक्ष है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसे नागोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम है। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनका हाल ही में चयन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी सबको पता होगा, ये 5 जून को मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को। इसका जो थीम है वो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ध्यान रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, हमेशा एग्जाम में थीम ज़रूर पूछते हैं, तो इसलिए थीम को ज़रूर याद रखिएगा। जून के माह में कुछ और इम्पॉर्टेंट दिवस होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वहीं 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और आज जो है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। और विश्व खाद्य जो है सुरक्षा दिवस जो है 5 जून को मनाया गया है। और वहीं पे विश्व महासागरीय दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हैं तो ज़रूर आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस जो है
कंपनी का जो है किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, तो वो है कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो है सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस, इनको चुना गया है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है कौन लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अब तक का, आने वाले किसी भी एग्जाम्स में, कोई भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो उस एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। 90% इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहेंगे, तो ध्यान रहे। वो है IIT मद्रास पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इसने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली है, और तीसरे नंबर पे IIT मुंबई है, और चौथे नंबर पे हमारा कानपुर IIT कानपुर है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, आज भर के लिए जो है बस करंट अफेयर में बस इतना ही था। जो है इंपॉर्टेंट, देखिए मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं डेली दिन भर में, जितनी भी इंपॉर्टेंट, मैं उन्हीं को लेकर के आता हूं। आप देखेंगे कि मैंने कल करंट अफेयर नहीं अपलोड किया था, इसकी सेम केवल यही वजह थी कि कल कोई भी इंपॉर्टेंट खबर नहीं थी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। बाकी करंट अफेयर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, दिन भर में कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाती है। भले ही चाहे आपको पुलिस का DSP कौन नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश का, तो ये भी डाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ऐसे खबरें केवल ज़बरदस्ती के लिए बनाने के लिए डाली जाती हैं। आप बस केवल उतना ही ये ग्रहण कीजिए जितने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आज परीक्षा की दृष्टि से बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का टारगेट है 10 लाइक्स का, बस केवल 10 लाइक्स। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, मोटिवेशन के लिए हमारे लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।